हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। आज है 31 अगस्त 2024 और टाइम हो रहा है 12:40 यानी कि दोपहर के। सभी लोग अपने अपने काम पर गए, यानी कि बच्चे स्कूल गए और आज हो गया शनिवार का दिन, सैटरडे है और सैटरडे को सभी लोग अपने अपने काम पर तो चले गए, लेकिन कल है हॉलीडे, तो कल आपाधापी हो सकती है। कल बहुत बिजी दिन हो जाता है। बिजी दिन ऐसे हो जाता है कि कल सभी लोग घर पर रहते हैं, तो सभी घर पर रहते हैं तो फिर सब लेट उठते हैं, क्योंकि किसी को कहीं जाना तो होता नहीं है। लेट उठते हैं तो सारा काम लेट ही हो जाता है। नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं तो पहले तो उठती थी मैं 4 बजे सुबह, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। हमेशा से ही 4 बजे उठती थी, चाहे भले ही कहीं स्कूल जाना हो नहीं जाना हो। पहले तो यानी कि स्कूल के टाइम से ही मैं जल्दी उठती हूँ, तो स्कूल के टाइम से मैं जल्दी उठती थी, क्योंकि मेरा शौक़ था जल्दी उठने का। जल्दी उठने का शौक़ इसलिए था क्योंकि मेरा बर्थ सुबह के 4 बजे हुआ था, तो इसलिए पता नहीं क्यों मन में रहता था कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। तो मैं जब से मैंने होश संभाला तब से मैं जल्दी उठने लगी। तो फिर मैं हमेशा से ही 4 बजे ही उठती थी, और चाहे भले ही मैं स्कूल जाना हो न जाना हो, छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, 4 बजे बिस्तर छोड़ देना। तो इस तरीके से मेरी ये हैबिट थी हमेशा से ही। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ी एज हो चुकी है, और उसके बाद थोड़ा परेशानियां भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब मैं थोड़ा आराम से उठती हूँ। आराम से मतलब 5:30 बजे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और 5:30 बजे उठने के बाद सब कुछ मतलब पर्सनल काम करने के बाद, उसके बाद आराम से बच्चों को उठाती हूँ। जिस तरीके से जिसको जिस टाइम पर जाना होता है उस टाइम के हिसाब से, जिसको भी जाना होता है तो उसके आधा घंटा पहले उठा देती हूँ। उनको तो सिर्फ अपना ये काम करना होता है कि नहाना धोना रेडी होना होता है, बाकी का सब मैं रेडी करके दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं सभी काम भाग दौड़ में लगभग 9 बजे तक भाग दौड़ रहती है मेरी, कि सुबह उठने के बाद सभी लोगों को जाने की तैयारी में रखना, उसके बाद लंच बॉक्स रेडी करना, और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए देना, और उसके बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। पहले तो मैं जल्दी नहा लिया करती थी, यानी कि 4 बजे उठती थी तो मैं 4:30 बजे नहा लेती थी। लेकिन अब कुछ ऐसी परेशानी हो गई हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी परेशानी ये हो गई हैं कि एक तो मेरे को अस्थमा है, और दूसरा माइग्रेन है, माइग्रेन का दर्द। तीसरा मेरे पेड़ों के नीचे परेशानी है, तो वहाँ उस जगह पर दर्द रहता है, तो उसकी दवाइयाँ चलती हैं। चौथी परेशानी यह है कि मेरी बच्चेदानी में फाइबर है, और 5वीं परेशानी ये है कि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। अब बताइए, 5 परेशानियां हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को एक्टिव रखती हूँ।
मैं कभी भी किसी भी तरह का कोई आलस नहीं करती। मैं हर काम को यानी कि टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। जो काम जिस वक्त पे करना है उस वक्त पे करना है, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, तो किसी भी तरह से कितनी भी परेशानी हो रही हो। अब तो खैर मैं दवाइयों से जीती हूँ, लेकिन स्कूली टाइम पर मैं कभी भी सिर दर्द हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दवाइयाँ नहीं लेती थी मैं। मेरे बाबा आयुर्वेद के डॉक्टर थे, तो वो बिना दवाइयों की ठीक होने का फॉर्मूला बताते थे। वो खुद भी इसी काम को करते थे। जो अगर कभी भी बीमार हो जाते थे तो कभी दवाई नहीं लेते थे। वो सिर्फ गर्म पानी लेते थे। गर्म पानी से काली मिर्ची मुंह में डाल के, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, गुनगुने पानी से काली मिर्ची चबाई। उनकी यही दवाई थी और इसी से वो ठीक भी हो जाया करते थे। तो इस तरीके से मैं बाबा की भी दवाइयाँ नहीं लेती थी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती थी बिना किसी दवाई। चाहे सिर दर्द हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे बुखार हो, आराम से ऐसे ही। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, जैसे टाइफाइड हो जाए या फिर मलेरिया हो जाए, तब तो फिर मम्मी पापा पकड़ के देते थे दवाइयाँ, फिर नहीं रहते थे बिना दवाइयों के। तो उसके बाद फिर अब तो बिना दवाइयों के कैसे भी नहीं जिया जा सकता। जिस तरीके से उस वक्त मैंने बहुत कम दवाइयों का सेवन किया, उसी तरीके से इस वक्त में बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन आ गया मेरे हिस्से में। तो ऐसे करके ही मुझे ये 5 परेशानियाँ हैं। इसलिए मैं अब ज़्यादा अपने आप को मतलब वो नहीं करती कि हाँ मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, रेगुलर लेती हूँ अब तो दवाइयाँ। क्योंकि परेशानी फिर एक नहीं जवाब देगी तो दूसरी परेशानी जवाब दे देती है। मेरे पास 5 रोग हैं, तो टाइम टू टाइम खड़े हो जाते हैं अगर मैं दवाई नहीं लेती तो इसलिए दवाई अब तो लेनी पड़ती है। तो उसी वजह से मैं अब लेट उठती हूँ, और लेट उठती हूँ तो फिर मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। मैं अब मतलब सभी लोग चले जाते हैं, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। अगर मुझे नहाना होता है तो मैं नहा तो लेती हूँ जल्दी का मतलब ये भी नहीं कि हाँ मैं 4:30 5:30 बजे नहा लेती हूँ। अब नहीं, अब तो मेरा 6:30 या 7 बजे का नहाने का हो जाता है। नहाने के बाद फिर मेरे काम होते हैं पूजा, हल्की फुल्की पूजा पत्री करनी। पहले तो बहुत जटिल पूजा कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होती। अब उसको समय के देख के और अपनी हेल्थ को देख के थोड़ा नॉर्मल पूजा पत्री करती हूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ी हल्की फुल्की, जो आधे घंटे की हैं, ज़्यादा नहीं। मैं पहले तो स्कूली टाइम पर, जब मैं यानी कि स्कूली टाइम था, उस वक्त तो मैं 1 घंटे की करती थी। हो सकता था मैं 1.5 घंटे की भी कर लेती थी, लेकिन अब तो मेरी आधे घंटे की हैं, वो भी 6-7 योगा हैं, उनको मैं कर लेती हूँ। कम ही टाइम दे पाती हूँ फिर भी, तो उस हिसाब से मैं हल्की फुल्की अपनी बीमारियों के हिसाब से मैंने ले रखी हैं कि किस भी रोग में कौन सी लाभदायक है, उस हिसाब से बस। उसके बाद फिर मेरा चाय पानी का होता है, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा, आप देख रहे हैं जो इसी से लगी रहती हूँ फ़ोन से, और उसके बाद नाश्ता करती हूँ। 1 पराठे का नाश्ता, 1 पराठा हो, किसी से भी हो जाए, अचार से हो जाए, किसी से भी हो जाए, सब्जी से हो जाए, कैसे भी हो जाए। जबकि मुझे हमेशा की आदत है कि मेरे घर में, जब मैं मायके में रहती थी यानी कि स्कूली टाइम पर, तब भी सभी लोग कुछ न कुछ मिल जाए उससे नाश्ता हो जाता था, ब्रेकफास्ट हो जाता था। लेकिन मेरा हमेशा से 1 पराठा ज़रूर हो। नाश्ते में कुछ भी नहीं मैं लूँगी, लेकिन 1 पराठा
ले लूँगी। बाकी के लोगों के लिए तो मिठाइयाँ रखी रहती तो उनसे भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ और रखा होता है तो उनसे भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, रस्क चाय से भी ब्रेकफास्ट हो जाता है, लेकिन मेरा एक पराठा ज़रूर हो। और दूसरा सादा खाना ही रहता है मेरा। जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कभी कभी तो 3-3 ब्रेकफास्ट हो जाते हैं, यानी कि नाश्ता बनाने का हो जाता है मेरे लिए कि किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए। लेकिन फिर चौथा नाश्ता मेरा पराठे का ही रहता है। तो इसलिए मेरा सादा नाश्ता रहता है। और मैं अगर मैं कभी भी मान लो पराठा न बना सकूं, न खा सकूं, तो उस वक्त मेरे परेशानी हो जाती थी कि मुझे कुछ तो खाना होता था। जैसे मेरे घर वाले खाते थे कि मिठाई ले ली या ये ले लिया, ये ले लिया, तो वो मैं खा लेती, तो उससे परेशानी होने लगती, उससे मेरा उल्टियों जैसा मन होने लग जाता था, तो वो झेलनी पड़ती थी मुझे। इसलिए मैं मेरी जो आदत है, हैबिट है, उसी को बनाए रखती थी। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने घर का जो भी बिखरा पड़ा रहता है उसको सही करती हूँ। घर सुबह सुबह सबके जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे इसमें डकैती पड़ चुकी है, तो उसको संभालती हूँ। हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये तो काम वाली आती है, वो कर जाती है, लेकिन बाकी का काम अपने ही जिम्मेदारी पर रहता है। अच्छा, उसके बाद लंच रहता है, यानी कि दोपहर का। अब तो खैर मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन कुछ समय पहले, यानी कि 2-3 महीने पहले मैं अपने बेटे को लेने जाती थी स्कूल से। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। छोटा क्या, बचपन से लेके मैं ही जाती थी, मैं ही छोड़ने जाती थी, मैं ही लेके आती थी। अब वो 12 साल का है अब तो अब अपने आप जाने लगा है। और वो भी तब जब सभी लोग जो भी देखते थे, कॉलोनी वाले देखते थे कि अरे अब तो बड़ा हो गया, अब तो अकेला छोड़ दिया करो, चला जाएगा, कुछ तो सीखने दो। तब कहीं जाके मैंने उसको अकेला छोड़ा। अब अकेला चला जाता, अकेला आ जाता। और उसके बाद मतलब बेटे को लाने के बाद फिर दोपहर का खाना बनता था। दोपहर का खाना बनाने में भी यानी कि अपना 12-1 बजे तक तो मोबाइल से ही लगे रहना। फिर उसके बाद लेट काम शुरू करेंगे दोपहर का, तो दोपहर को लेट ही ख़त्म होगा ना। फिर तो मेरे को खाने यानी कि दोपहर के खाने के लिए तो मुझे 4 बज जाते हैं, 3:30 या 4 के बीच में ही होता है मेरा दोपहर का खाना। और मुझे इतना टाइम इसलिए और हो जाता है क्योंकि मैं सारे काम कर आके उसके बाद चैन से शांति से अपना लंच करती हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद सभी मतलब किचन बिल्कुल क्लीन करने के बाद 4 बजे के बाद फ्री होती हूँ। उसके बाद थोड़ा लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं 5 साढ़े 5 पे उठती हूँ। उसके बाद शाम का शुरू हो जाता है। कभी कपड़े धुले तो कपड़े उठा के लाना, तय तो मैं रात को 12 बजे के लगभग करती हूँ, लेकिन ले आती हूँ। उसके बाद फिर दूध आ जाता है, दूध गर्म करने का काम हो जाता है। उसके बाद चाय पानी चलता है। उसके बाद फिर रात के खाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से फिर मेरा शाम को भी मेरे खाने के लिए 9 बज जाते हैं। 9 इसलिए बज जाते हैं कि मैं सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद, किचन को बिल्कुल क्लीन करने के बाद तब कहीं जाके शांति से बैठती हूँ अपने डिनर को लेके और अपने बोंदू बॉक्स को लेके, यानी कि मोबाइल को लेके आराम से फिर मैं फिर उसके बाद मैं थोड़ा
मोबाइल में लग जाती हूँ। मोबाइल में लगने के बाद अगर मैंने करीब कहीं कपड़े धोए हैं और कपड़े हैं तो उनकी तय करती हूँ। उनकी तय करने के बाद फिर मैं कहीं 12 से 12:30 बज जाते हैं, तब कहीं जाके सोने जाती हूँ। मैं हमेशा से 4 या 5 घंटे ही सोती हूँ हमेशा रात में, और दिन में मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब तो खैर मैं लेट लेती हूँ, सो जाती हूँ, फिर भी कभी कभी इस मोबाइल के चक्कर में लग जाती हूँ। लेकिन मेरा पहले स्कूली टाइम का टाइमिंग थी, उसमें मैं कभी दिन में सोती नहीं थी। यानी कि 4 बजे उठना सुबह, उसके बाद भी दिन में मैं नहीं सोती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आदत थी। या तो मैं न्यूज़पेपर को पूरा का पूरा दोपहर के लिए रख देती कि दोपहर को मैं पढ़ूँगी, या फिर मैं कोई ऐसा टॉपिक ले लेती कि कुछ भी मैगजीन हो, कुछ भी हो, उसको पढ़ती थी। क्योंकि उस वक्त मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे हम सभी के पास। मोबाइल तो स्पेशल उसमें पापा के पास, मम्मी के पास ऐसे करके हुआ करते थे, लेकिन भाइयों के पास, लेकिन अपने पास नहीं होते थे उसमें। तो इसलिए मैगजीन ले ली, न्यूज़पेपर ले लिया, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ती थी मैं। मैंने IAS PCS इनकी प्रारंभिक परीक्षा भी यानी कि तैयारी की थी, तो उनकी बुक्स बहुत मोटी मोटी होती तो उनको लगी रहती थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं IAS की और PCS की प्रारंभिक परीक्षा तो दे चुकी थी, लेकिन मेन परीक्षाओं के लिए मेरी आंखें जवाब दे, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने हर चीज़ को मतलब इतना मैं पढ़ती थी शुरू से ही, तो उस वजह से मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद ऐसी हो गई IAS की परीक्षाओं के समय पर कि मैं अगर टच भी करती थी तो ऐसा लगता है ट्यूबलाइट जल रही है आंखों में, एकदम पकी पकी से हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा आँख भली तो जान वही है, आँख है तो जहाँ है, मैं बिना उसके रह लूँगी, कोई बात नहीं। फिर मैंने 1 ही साल की थी प्रारंभिक परीक्षा दे के, 1 ही साल की कोशिश करके फिर मैंने दोबारा से कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी आँखों ने साथ नहीं दिया, और दूसरे मेरी आँखों में प्रॉब्लम रहती, तो इसलिए ये तो यही रह गया। तो दोपहर को मैं हमेशा पढ़ती थी, सोती नहीं थी, और अब तो मैं सो लेती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये मोबाइल हो जाता है तो मैं उसमें लग जाऊँ तो फिर मुझे खैर छूट जाती है दोपहर की थोड़ी झपकी, नहीं तो मैं ले लेती थी। उसके बाद यानी कि रात के बाद फिर 12:30 बजे के बाद मैं सो जाती। पहले थोड़े कुछ समय पहले काम इतना मैंने फैलाया नहीं था, यानी कि चैनल कुछ ज़्यादा ही बना लिए, तो उस वजह से मुझे अब 12:30 बज जाते हैं। नहीं तो मैं 11:30-12 पे कंप्लीट काम बिल्कुल फिनिश कर देती थी और सो जाती थी। पर अब थोड़ा टाइम मैं दे देती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एक सोशल मीडिया से जुड़ चुकी हूँ, और ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए मुझे 1-2 साल नहीं हुए, मुझे 7 साल हो गए। मेरा यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं, और अब तो खैर इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर भी बिज़ी रहती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो आज के लिए आज मैंने आप लोगों को अपना डेली का रूटीन बताया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हो सकता है लंबा वीडियो बन गया। तो अब आगे का अगली वीडियो में कल। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरा डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसको एंजॉय कर सकें। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर रखें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।